अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूँ तो हमें मालूम है कि जन्नतुल फिरदौस ख़ास तौर पर इंसानों के लिए तश्कील की गई है और इंसानों में से बिलखसूस मुसलमानों के लिए तश्कील दी गई है। मगर दुनिया में कुछ ऐसे भी वाक़यात रुनमा हुए जिनकी बदौलत जन्नतुल फिरदौस में कुछ जानवरों का दाखिला भी होगा और इनको भी जन्नत में एक मुकाम हासिल होगा, मगर ये सब सिर्फ किसी ख़ास शख्सियत से मंसूब होने की वजह से होगा। दोस्तों, आखिर ऐसे कौन से 10 जानवर हैं जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से या किसी ख़ास शख्सियत के साथ मंसूब होने की वजह से जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे और जन्नत की बहारों को लूटेंगे? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मसूल हो सकें। दोस्तों, जन्नत में दाखिल होने वाले जानवरों में से अव्वल नंबर पर नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का, जिसका नाम किस्वा है। दोस्तों, यही वो ऊँटनी थी कि जिस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की ज़मीन से मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई थी। यही वो ऊँटनी भी है जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत की जानिब गए और वहाँ पर खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था। नाजरीन, मुतअद्दिद रिवायात से यह साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी से बेपनाह मोहब्बत करते थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे तो इसी ऊँटनी पर सवार होकर दाखिल होंगे। ताहम ये ऊँटनी जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे पहला जानवर होगा। नाज़रीन किराम, जन्नत में दाखिल होने वाला दूसरा जानवर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नाक़तुल्लाह है। नाक़तुल्लाह के मानी है कि अल्लाह की ऊँटनी। आप अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हूद की आयत नंबर 64 में है। नाक़तुल्लाह की इजाफत का मतलब और मकसद मर्तबे में इज्जत है। जिस तरह मस्जिद को बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, नाजरीन रिवायात में ये मशहूर है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं ला रही थी और इनसे एक मोजज़े का मुतालबा कर रही थी ताकि वो इनके पैगंबर होने पर यकीन ला सकें। दोस्तों, उनका मुतालबा था कि अगर आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं तो एक पहाड़ से ऊँटनी जनकर दिखाएं जो बाहर निकलते ही एक बच्चा जने। अगर आपने ये सारा मामला हमारी आंखों के सामने कर डाला तो हम आप पर और आपकी ज़ात पर तहे दिल से ईमान ले आएंगे। ताहम इनके मुतालबे के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम के मोजज़े के तौर पर ये ऊँटनी पहाड़ से निकल आई और इसने बाहर निकलकर एक बच्चा जना। आप अलैहिस्सलाम की कौम फिर भी ईमान ना लाई, जिसकी बदौलत उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। कहा जाता है कि ये ऊँटनी भी जन्नत में दाखिल की जाएगी। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 2 फरिश्ते इंसानी रूप में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इनकी दावत के लिए एक बछड़े को ज़िबा फरमाया, मगर कुछ देर बाद मालूम हुआ कि ये मेहमान 2 फरिश्ते हैं, ताहम ये ज़िबा हुआ पड़ा बछड़ा ये नहीं खा सकते। रिवायत में आता है कि ये बछड़ा भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। नाजरीन, चौथे नंबर पर है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेमना, जो कि जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। नाजरीन, रिवायत में आता है कि ये वही मेमना है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अल्लाह की राह में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दें, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें एक पट्टी से बांधी और अल्लाह ताला की राह में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी। जब आपने आंखें खोली तो मालूम हुआ कि दर हकीकत एक मेंढा ज़िबा हुआ है। ताहम ये कहा जाता है कि ये मेंढा भी दूसरे जानवरों के हमरा जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। 5वें नंबर पर शामिल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। दोस्तों, इस गाय के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी तफसील से बयान किया गया है, बल्कि ऐसी गाय के नाम पर सूरह बकरा का नाम रखा गया है। सूरह बकरा में इस गाय के हवाले से तफसीलन बात की गई है कि जिसमें हज़रत मूसा की कौम में से एक शख्स ने कत्ल कर दिया। जब एक मखसूस गाय को ज़िबा किया गया और इसके गोश्त का टुकड़ा मुर्दे पर मारा गया तो मुर्दे ने उठकर बता दिया कि फ़लाँ शख्स ने उसका कत्ल किया है। रिवायत में आता है कि ये मेमना भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। नाजरीन, 6ठे नंबर पर शामिल है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी नाफरमान कौम को अल्लाह के अजाब के बारे में मतला करके एक कश्ती पर सवार हो गए, मगर इस शहर का असूल था कि अगर वहाँ से कोई शख्स कश्ती पर फरार हो जाए तो कश्ती को उल्टा दिया जाता है। ताहम यही मामला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी पेश आया। जब ये मामला पेश आया तो आप अलैहिस्सलाम की कश्ती को भी उल्टा दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने एक मछली को हुक्म दिया कि इनको जिंदा निगल ले, मगर ये उसकी खुराक नहीं बल्कि उनको अपने पेट में हिफाजत दे। नाजरीन किराम, रिवायात में ये आता है कि ये मछली भी जन्नतुल फिरदौस में जाएगी। नंबर 7 पर है हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम का गधा। रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को इनके दूर के जालिम बादशाह बख्त ने कैद कर लिया था। आप जब एक अरसा दराज वहाँ पर गुजार कर अपने वतन फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए तो आप एक गधे पर सवार थे। रिवायत के मुताबिक ये गधा भी जन्नतुल फिरदौस में जाएगा क्योंकि इसकी निस्बत हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम से है। नंबर 8 पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह नमल नाज़िल फरमाई।
سورہ نمل میں تفصیل سے یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان لشکر اپنے راستے سے گزر رہا تھا کہ اس چیونٹی نے خوفزدہ ہو کر باقی چیونٹیوں کو آواز لگائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان لشکر گزر رہا ہے اور کہیں ہم ان کے عظیم الشان لشکر کے نیچے دب کر اپنی جان نہ کھو دیں۔ تاہم یہ آواز جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑی تو آپ علیہ السلام مسکرا کر رک گئے اور اس چیونٹی کو گزرنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ چیونٹی بھی آپ علیہ السلام سے نسبت ہونے کی وجہ سے بروز قیامت جنت الفردوس میں تشریف لے جائے گی۔ نمبر 9 پر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی بادشاہت وہ بادشاہت تھی جس کی بدولت نہ صرف آپ نے زمین کے لوگوں پر بادشاہت کی بلکہ آپ نے جنوں اور جانوروں پر بھی بادشاہت کی۔ آپ علیہ السلام کا ہدہد وہاں تشریف لے جاتا جہاں آپ علیہ السلام خود اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے جاتے۔ یہ وہاں جا کر آپ علیہ السلام کے لشکر کے لیے پانی ڈھونڈ کر لانے کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ تاہم آپ علیہ السلام سے نسبت کی بدولت یہ جانور بھی بروز قیامت اللہ کے حکم سے جنت الفردوس میں جائے گا۔ دوستو، نمبر 10 میں ہے اصحاب کہف کا کتا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے حوالے سے تفصیل سے سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے جس میں ان کے کتے کا ذکر بھی موجود ہے جو کہ اس غار کے باہر سویا ہوا تھا جہاں پر سوئے سوئے انہیں عرصہ دراز گزر گیا، اور جب وہ باہر نکلے تو انہیں صرف اس کتے کی ہڈیاں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتے کو بھی جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا چونکہ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ میں بھی ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہ تمام جانور تھے جو جنت الفردوس میں کسی نہ کسی پیغمبر کی نسبت سے داخل ہوں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر رسول کی ماننے والی قوم اسی رسول کی نسبت سے جنت الفردوس میں داخل ہوگی۔ دوستو، ہم خداوند باری تعالیٰ اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے، کیونکہ قیامت کے روز ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں گے۔ ہمارے اپنے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ اگر ان کا حساب کیا جائے تو ہم بخشے جائیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ دوستو، یہ زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، اس میں مشکلات اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی ابدی زندگی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اس زندگی میں آنے والی اس زندگی کی تیاری کریں تاکہ ہم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کلمہ گو مسلمان کے لیے جنت الفردوس ایک بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے جس میں مختلف قسم کے میوہ جات، پھل، دودھ کی نہریں اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ انعام کے طور پر مسلمان کو نواز دی جائیں گی۔ دوستو، ہماری نسبت چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو ہم اسی نسبت کی وجہ سے ان 10 جانوروں کی طرح جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اور اگر آئندہ بھی آپ ہماری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے متمنی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔